कला संस्कृति विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग, हमारे सभी विभागीय अधिकारी और हम सब मिलकर इस विभाग को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारे जितने प्रेक्षागृह बन रहे हैं वो समय से पूरा हो। विभाग इस चुनौती को स्वीकार करती है। आगे हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो अब कला और संस्कृति भी उसी तेज गति से काम करेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद मंत्रालय का बंटवारा हुआ और तमाम विभाग के मंत्री अब पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अभी जब मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं तो कला एवं संस्कृति और युवा मंत्रालय के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने अभी अपना पदभार ग्रहण किया है और पूरे विभाग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको सुनिए। बिहार में किस तरह से कला क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे? कला संस्कृति एवं युवा विभाग, इसके सचिव महोदय प्रणव जी, सभी विभागीय अधिकारीगण, ये कला संस्कृति और युवा विभाग, आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने के लिए और ख़ास करके बिहार की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कला संस्कृति विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। दूसरी ओर ये सबसे अधिक युवाओं का देश है भारत, और बिहार में भी अधिकांश युवा वर्ग के लोग हैं जिसको आगे बढ़ाना, उसके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा करना, उसको संस्कारित करना, तभी जाकर वो देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेगा। इसलिए कला संस्कृति विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। हमारे सभी विभागीय अधिकारी और हम सब मिलकर इस विभाग को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिससे बिहार विकसित बिहार बनेगा और बिहार भारत का एक श्रेष्ठ राज्य इस मायने में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें प्रोत्साहित करना और उसको आगे बढ़ाना ताकि वो बढ़ चढ़कर अपने कला के क्षेत्र में अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इन सारे विषयों को लेकर और उसके अलावे भी कई प्रकार की विभागीय योजनाएं हैं, उसको ढंग से संचालित करना। हमारे जितने प्रेक्षागृह बन रहे हैं वो समय से पूरा हो, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध जहां नहीं हो रहा है उसके लिए हम तेज़ गति से ज़मीन उपलब्ध कराएं। ये सारी जिम्मेदारी विभाग के ऊपर है और विभाग इस चुनौती को स्वीकार करती है। आगे हम इसकी समीक्षा भी करेंगे और समीक्षा के उपरांत जहां आवश्यक होगा वहां निर्देशित किया जाएगा। संगीत महाविद्यालय कब बनेगा सर? केवल घोषणा कर रही है, उसके स्थिति को देखकर फिर आपको आगे हम बताएंगे कि वो किस स्थिति में है, उसकी क्या संभावना है, उसको कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर सरकार के स्तर पर उसके लिए हम लोग बात करेंगे। गांव के युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए कुछ योजना है और उसके लिए क्या करेंगे? विभाग में पहले से भी कलाकारों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं चल रही है। उसमें और क्या किया जा सकता है? बढ़ती हुई आबादी को देखकर, बढ़ते हुए युवाओं को देखकर, कला के प्रति लोगों की विशेष रुचि को देखकर फिल्म इंडस्ट्री को कैसे हम आकर्षित करके इस बिहार के अंदर लाएंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे, ये सारी चुनौती अभी शेष है।
उस पर काम विभाग कर रही है, आप सबको पता है, और विभाग ने उस काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। अभी आप कला संस्कृति के माध्यम से अभी हमारे सचिव आए हैं गोवा से लौटकर, उसका करके सब कुछ, तो इस तरह से धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। बिहार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कल तक तो हमारे पास, आप जानते हैं, आज से 20 बरस पहले हमारे पास आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव था। ऐसे में कला और संस्कृति को बहुत अधिक प्रोत्साहित करना संभव नहीं हो रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार से आधारभूत संरचना, बिजली, पानी, सड़क, सब प्रकार की चीज़ें मिल रही है, तो अब कला और संस्कृति भी उसी तेज गति से काम करेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। पॉलिसी बनी हुई उस पर कुछ काम करें। जो पॉलिसियाँ बनी हुई है, जो नीतियाँ बनी हुई है सरकार की, उसमें जहाँ कहीं खामियां होगी उसमें सुधार किया जाता है निरंतर, और जो नीतियाँ सरजमीन पर सही उतरता है उस नीतियों को आगे बढ़ाया जाता है। यही विभाग तो करती है। तो आपने सुना कि अरुण शंकर प्रसाद, जो कि कला एवं संस्कृति साथ साथ युवा विभाग के जो मंत्री बने हैं, उनको पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पर्यटन विभाग का पदभार पहले ले चुके हैं, लेकिन अभी वो लिए हैं कला एवं संस्कृति साथ साथ युवा विभाग की जिम्मेदारी लिए हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब बिहार में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमाम काम किया जाएगा। संगीत यूनिवर्सिटी यानी कि म्यूजिक यूनिवर्सिटी को लेकर भी बातचीत हुई है, उन्होंने इसको लेकर भी आश्वासन दिया है कि इस पर भी काम होगा। विभाग की तरफ से जो भी जानकारी मिलती है आपको अपडेट करते रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अब देखना होगा बिहार में कला एवं संस्कृति क्षेत्र में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, और युवा जो कि कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनके लिए क्या कुछ होता है। हमारे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कला संस्कृति विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग, हमारे सभी विभागीय अधिकारी और हम सब मिलकर इस विभाग को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारे जितने प्रेक्षागृह बन रहे हैं वो समय से पूरा हो। विभाग इस चुनौती को स्वीकार करती है, आगे हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो अब कला और संस्कृति भी उसी तेज गति से काम करेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त। कला संस्कृति विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग, हमारे सभी विभागीय अधिकारी और हम सब मिलकर इस विभाग को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारे जितने प्रेक्षागृह बन रहे हैं वो समय से पूरा हो। विभाग इस चुनौती को स्वीकार करती है, आगे हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो अब कला और संस्कृति भी उसी तेज गति से काम करेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त